गुड इवनिंग एवरीवन। तो काफ़ी दिन हो गए आपका पेपर सॉल्व नहीं आया था। तो CHN का सेकेंड ईयर है, जो जो अपना सेकेंड ईयर है BSc नर्सिंग का, उसका आज एक सब्जेक्ट है CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसका पेपर सॉल्व किए हैं, तो वही आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के पेपर में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, डिफाइन ह्यूमन रिलेशन। बी है एक्सप्लेन स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। डिस्कस द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड बाई बिल्ड अ सक्सेसफुल टीम। अब लाइन से हम क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर अपना। जैसे कि हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, डिफाइन ह्यूमन रिलेशन। तो ह्यूमन रिलेशन रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, मतलब रिलेशनशिप हुआ किसका, लोगों का, इंक्लूडिंग जिसके अंदर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हो सकता है, नर्स हेल्थ टीम रिलेशनशिप हो सकता है, नर्स कम्युनिटी रिलेशनशिप हो सकता है। इट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या रेजोल्यूशन। मतलब ह्यूमन के बीच में रिलेशन, ह्यूमन टू ह्यूमन, नर्स पेशेंट हो सकता है, नर्स हेल्थ टीम हो सकती है। तो ये एक कम्युनिटी के रूप में आपस में रिलेशन बना के रखेगी, जिसकी वजह से एक प्रॉपर वे में हम एक इलनेस को ठीक कर सकें। डॉक्टर नर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, पर कौन सा रिलेशन, वो जो आप सुन रहे हैं वो रिलेशनशिप नहीं, कौन सा रिलेशनशिप जो पेशेंट के लिए लाभदायक हो, डिसीज को ख़त्म करने पे हेल्पनेस हो, यानी हेल्प हो उसमें। ठीक। और क्या है दूसरी डिफाइन, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द वे एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय एंड लीडर फील अबाउट ईच अदर, इंटरेक्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। वही बात आ गई, जो हॉस्पिटल में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसको सॉल्व करने के लिए हम सब एक साथ मिलके एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। डिसीजेबल पर्सन हो, वो डिसीज खत्म हो सके, जिससे वो जल्दी से ठीक हो सके। ये थी हमारी डिफाइन। फर्स्ट का बी देखते हैं, एक्सप्लेन स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो 5 स्टेज होती हैं इसके अंदर, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ये स्टेज पूछी गई थी केवल, वो ये 5 थी। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर्मिंग क्या होता है, टीम मेंबर गेट टू नो ईच अदर, लर्न देयर रोल्स आर क्वेश्चन। मतलब जो फॉर्मिंग में एक हम टीम बनाएंगे, उसमें लोग आपस में लोग एक दूसरे को जानेंगे। स्टॉर्मिंग, टेंशन राइजेस एज अ टीम मेंबर एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड ट्राई टू एस्टेब्लिश देयर पीस इन अ ग्रुप, दिस इज ऑफन लीस्ट प्रोडक्टिव स्टेज। स्टॉर्मिंग क्या होता है, अगर कोई टेंशन आती है, कोई बीमारी आती है, तो उसको हम सब लोग मिलके एक साथ ग्रुप में अपने अपने ओपिनियन रखेंगे, जिससे हेल्प हो सके। नॉर्मिंग में आपस एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है। स्ट्रेंथ, एक लकड़ी जैसे इकट्ठी लकड़ियाँ होती हैं तो आसानी से काम हो जाता है और लोग तोड़ नहीं पाते हैं, उस तरीके से आपस में एक दूसरे में स्ट्रेंथ रखनी है। परफॉर्मिंग, जो भी काम दिया गया उसके अपने पोटेंशियल से लीडर की सही डायरेक्शन काम करेंगे। एडजॉर्निंग, ए ग्रुप डिस्बैंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर गोल, द एंड मेंबर मूव ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। जब हमारा काम हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा या बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलेंगे, है ना। ये हमारा डिस्कस हुआ बी वाला क्वेश्चन। ठीक। हाँ, अब सी देखते हैं, डिस्कस द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड फॉर बिल्डिंग ए सक्सेसफुल टीम। एक सक्सेसफुल टीम के लिए क्या इंसान की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। पहला, डेवलपिंग अ टीम कॉमन विजन। मतलब कुछ भी आप काम करो, टीम का एक ही विजन हो, सब अलग अलग बातें ना करें। जो भी मेंबर हैं हॉस्पिटल में, उनका एक ही मोटिव होना चाहिए कि पेशेंट को एक रिलैक्सेबल वे में, एक आरामदायक वे में उसको हम ट्रीट कर सकें, जिससे जल्दी वो ठीक हो। सेटिंग टीम गोल, जैसे वार्ड होते हैं, उसमें एक वार्ड का काम में केवल इनको इसको देखना, मतलब सबके वाइटल साइन लेना। और फिर दूसरी टीम है, उसका काम है सबका फिर एक तरीके से मेडिकेशन करना। इस तरीके से एक टीम गोल बना लिया जाए, जिससे जल्दी और आसानी से हो जाएगा। द टीम एग्रीजिंग ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सो एज अ रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड फैसिलिटी ग्रुप प्रोसेस। और टीम मेंबर है, वो अपने एक तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करे, और एक ऐसा इंसान रखना चाहिए जो एक बार फिर दोबारा, जैसे डॉक्टर होता है वो रीचेक करता है, ठीक है ना, रीचेक करे, जिससे प्रोसेस आगे फर्दर हो सके, कोई छूट ना जाए, प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई वीकनेस है अपनी टीम में,
तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। स्ट्रेटजी क्या हो सकती हैं? ग्रुप डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना चाहिए, गुड सिस्टम एंगेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ये हमारे कुछ और तरीके थे। क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल टीम, इस क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए सक्सेसफुल टीम की। हंगर फॉर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस करने के लिए, दिल से अपने परफॉर्म करने के लिए भूख होनी चाहिए एक सक्सेसफुल टीम के साथ काम करने के लिए। हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए टीम की, जिससे ग्रोथ लर्निंग डेवलपमेंट हो सके। इफेक्टिव स्ट्रेटजी कौन सी है? स्टूडेंट स्मार्ट गोल होना चाहिए, डिफाइन वेल स्ट्रक्चर रोल होना चाहिए, अकाउंट को मेंटेन करना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना चाहिए। ये हमारे एक हो गए अच्छे टीम को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम ऑफ फूड बॉर्न डिसीज। तो फूड बॉर्न डिसीज क्या होती हैं? दिस डिसीज आल्सो नोन एज द फूड पॉइजनिंग इन द रिजल्ट ऑफ ईटिंग कंटेमिनेटेड स्पॉइल्ड और टॉक्सिक फूड। मतलब गंदा खाना खाने से या खुला हुआ खाना खाने से हमें फूड पॉइजन हो सकता है, उससे हम कहते हैं फूड बॉर्न डिसीज। यानी वो बीमारी जो हमारे खुले खाने से या दूषित खाने से जो बीमारी होती है वो फूड बॉर्न डिसीज है। साइन क्या है? ब्लडी डायरिया हो सकता है, फीवर 102 फ़ारेनहाइट हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन आ सकते हैं। सिम्टम सेम, डायरिया और वॉमिट, टिपिकली लास्टिंग 1 to 7 डेज। एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे, पेट में प्रॉब्लम्स आएंगी, नोजिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, जॉइंट हो सकता है, फैटिग भी हो सकती है। ये सिम्टम्स होते हैं। बेसिक फूड, वो क्वेश्चन इतना ही था केवल, तो एक डिफाइन हो गई और साइन ऑफ सिम्टम हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक फूड हाइजीन रूल्स इंक्लूड। मतलब फूड हाइजीन के लिए कौन कौन से रूल्स हैं? पहला, जो भी कुछ आप करें तो सबसे पहले हाथ धोएं, अपने इक्विपमेंट को इस्तेमाल खाना करने से पहले उसे इक्विपमेंट का यूज़ करें। स्क्रब योर सिंक डेली विद स्क्रबर और किचन क्लीनर से अपने जो सिंक होती है उसको वॉश करें। सेपरेटिंग, चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करें, अलग अलग इक्विपमेंट होने चाहिए। खाना खाने से पहले चीज़ों को अलग अलग परसें, एक ही मिक्स ना करें। कुकिंग मेथड बॉइलिंग वाला होना चाहिए, जिससे कुक फूड अच्छे से करोगे तो जो गलती से भी कोई बैक्टीरिया आ गए वो मारे जाएंगे, मर जाएंगे। चिलिंग, खाना को एक प्रॉपर टेम्परेचर पे बर्न वो क्या कहते हैं पकाएं, और ज़रूरत पड़ने पर ठंडा भी करें, जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो सके। पर्सनल हाइजीन, अपने खुद के वॉश हैंड करना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, जिससे बैक्टीरिया ना हो। ये बेसिक रूल्स थे। ठीक, और भी हैं। क्रॉस कंटामिनेशन, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया टू सरफेस रेडी फॉर ईट फूड। मतलब जहाँ भी आप बैठते हैं उसको साफ करके बैठें, टेबल को वॉश करके बैठें, शेप वाटर का इस्तेमाल करें। ठीक, सिलेक्ट फ्रेश एंड होलसम फूड, अच्छा खाना सेलेक्ट करें। खाना बनाने या खाने से पहले फ्रूट हो तो धुलें उन्हें, बनाने से पहले धो लें। डो नॉट यूज़ फूड बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट, और देखें कि हम एक्सपायरी डेट खाना यूज़ कर रहे, बना रहे नहीं बना रहे, कुछ मसाले आते हैं वो चीज़। नॉलेज होगा तो प्रिवेंशन होगा, प्रिवेंशन होगा तो हम बच सकते, बीमारियाँ कम होंगी। फैमिली प्लानिंग क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव ओनली थ्रू फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग होगी तो इंसान की जो लाइफ की क्वालिटी वो इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे अगर फैमिली प्लानिंग नहीं करोगे तो हर एक साल में आप बच्चा पैदा करोगे तो हो सकता है 4 साल में 4 बच्चे हो जाएं। और फैमिली प्लानिंग नहीं करोगे और फिर उनको खर्च चलाने के लिए दिक्कत आई, कैसे खर्च चलाओगे, कैसे मैनेज करोगे, फिर वो बच्चे इधर उधर भटकेंगे, फिर क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो दिक्कत आएगी। स्पेसिंग, एक चाइल्ड बर्थ का स्पेस रखो जिससे एक फैमिली में हेल्थ स्टेटस रहे। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि 2 साल बाद एक बच्चा करो, मतलब 4 साल में 2 ही बच्चों करो, उससे ज़्यादा मत करो। तो मेल फीमेल दोनों की हेल्थ स्टेटस अच्छा रहेगा, बच्चे का भी अच्छा रहेगा। हैविंग लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन और प्लान्ड बर्थ हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड हेल्थ। अगर वो कम बच्चे होंगे तो जो हमारा बच्चा होगा वो अच्छा होगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कतें हेल्थ इशू नहीं होंगे। लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू फैमिली प्लानिंग। और अगर कम बच्चे होंगे तो आपको हो सकता है जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो भी मिल सकें। थ्रू फैमिली प्लानिंग इंडिविजुअल हेल्थ एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ नेशन कैन इनहेंस। अगर किसी कोई फैमिली प्लानिंग करके रखेंगे तो हमारी खुद की भी हेल्थ अच्छी रहेगी और अपने देश की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। और एड्स HIV कम फैलेंगे। प्रिवेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ रिस्क ऑफ वुमेन, और प्रेगनेंसी कम होंगी तो जो लेडीज हमारी होती हैं उनमें प्रेगनेंसी वाली बीमारी भी नहीं होंगी, वो ठीक से रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था लिस्ट द वेरियस फैमिली प्लानिंग मेथड। थर्ड क्वेश्चन है इट टू रेगुलेट। अब इसमें क्या फैमिली प्लानिंग मेथड कौन कौन से हैं वो देखते हैं। हाँ, तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये वही लिखा हुआ कि बहुत कुछ चीज़ें हैं
जिनसे बच्चे के अंदर स्पेसिंग, अगर बच्चा स्पेस करेक्ट करेंगे, कंट्रासेप्शन का यूज़ करेंगे, बर्थ कंट्रोल करेंगे, तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नहीं होंगे, अपना देश सही रहेगा, हेल्थ खराब ज़्यादा नहीं होगी, बीमारियाँ ज़्यादा नहीं आएंगी। तो कुछ मेथड हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी मेथड हैं। स्पेसिंग मेथड, स्पेसिंग मेथड, टर्मिनल मेथड। स्पेसिंग में नेचुरल आता है, नेचुरल मेथड आता है, नेचुरल मेथड आता है, बैरियर मेथड आता है। टर्मिनल में वैसेक्टोमी आती है, ट्यूबेक्टोमी आती है। नेचुरल स्पेसिंग मेथड है फैमिली प्लानिंग मेथड का, उसमें हम क्या करते हैं, फीमेल को पता है सेफ टाइम कौन सा होता है कि जिसमें चाइल्ड का प्रोडक्शन ना हो या ऑफस्प्रिंग ना बने या क्या कहते हैं स्पर्म और एग ना मिले, वो रहता है, या विड्रॉल मेथड रहता है। बैरियर में शॉप से कुछ कंट्रासेप्टिव लाते हैं, कुछ मेडिसिन लाते हैं, कुछ पिल्स लाते हैं, जिनसे हम खा के या यूज़ करके स्पेस दे सकते हैं नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को। ये सर्जिकल होता है। वेसेक्टोमी मेल के अंदर पाई जाती है, जो वैसा डिफरेंसिया होती हैं उसको कट करके वहीं बांध देते हैं। ट्यूबिक्टोमी ये फीमेल में पाई जाती है, जो फेलोपियन ट्यूब को बांध देते हैं काट के। नेचुरल मेथड अब ये करके देखते हैं। नेचुरल मेथड डू नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एनी ऑफ मैन मेड डिवाइस, कोई डिवाइस यूज़ नहीं होती इसमें। ये मेथड हमारी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे प्रेगनेंसी को स्पेस मिल जाता है। विड्रॉल मेथड, इन दिस मेथड द पेनिस इज विड्रॉल फ्रॉम द वजाइना बिफोर, स्पर्म निकलने से पहले हम पेनिस को बाहर कर लेते हैं। सेफ पीरियड, फीमेल को पता होता है कि किस टाइम पे ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, उस टाइम नहीं करेंगे। तो 1 2 3 कोई किसी की साइकिल 1 2 1 को आई तो 4 तक ब्लीडिंग होगी। सेफ पीरियड 5 से लेकर 10 तक है, अनसेफ 11 से 15 तक है, फिर 16 17 18 19 20 ये सब अनसेफ हैं। लेकिन जो देखो इसमें मेरी मिस्टेक हो गई है, देखो मिस्टेक, ब्लड आउट इसमें आ गया, 10 तक सेफ है। उसके बाद में ये 11 से लेके जो 15 तक है ये हमारा सही तो है, अनसेफ है यहाँ पे। 11 से लेके 20 तक अनसेफ पीरियड है, फिर 20 से 1 फिर आप सेफ हो जाओगे। ये एक मेथड था, फीमेल को पता होता है। बैरियर मेथड पे क्या क्या है, वही बैरियर मेथड आर दोज मेथड विच प्रिवेंट मीटिंग द स्पर्म विद द ओवम। बैरियर मेथड हम बाहर से लाते हैं, शॉप से लाते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पर्म ओवम से नहीं मिल पाता जब इन बैरियर मेथड का यूज़ करते हैं। फिजिकल में ये 3 चीज़ें आ जाएंगी जो कंट्रासेप्टिव हैं। केमिकल में फॉर्म ऑफ टैबलेट में आएगी, क्रीमी जेली आएगी, सब्सेटिव आएंगे। इंट्रायूटेराइन डिवाइस में डॉक्टर द्वारा हम फीमेल के अंदर लगाते हैं, जिससे अगर स्पर्म कभी जाता भी है तो वो टूट जाता है टुकड़ों में, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ये नेचुरल वाले आ गए, इसमें लिखा है 2 मेथड, क्वेश्चन है 2 मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूड एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने हैं। तो विड्रॉल मेथड क्या है, इन दिस मेथड द पेनिस इज विड्रॉल फ्रॉम द वजाइना बिफोर, मतलब स्पर्म निकलने से पहले हम बाहर कर देते हैं पेनिस को। इन दिस वे सीमन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटरिंग द यूट्राइन कैविटी, तो इसमें क्या है, सीमन अंदर नहीं जा पाता है और प्रेगनेंसी टेक प्लेस नहीं होती है। मेरिट क्या है, इन्वॉल्व नो कॉस्ट, कोई जो कॉस्ट इसकी चाहिए नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें डिवाइस जरूरत पड़ती नहीं है। इसमें डिसिप्लिन और कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए है। इसमें फेल्योर के रेट ज़्यादा होते हैं, ये डिमेरिट है। एक ये हवाला आ गया, जो मेडिकल में मिलते हैं कंट्रासेप्टिव, जो आप अपने पेनिस के ऊपर लगाते हो, जिससे अगर वेजिना में स्पर्म जाता भी है तो वो एग से फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। ठीक। मेरिट क्या है, इट इज़ सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव है, इजी टू यूज़ है, डिस्पोजल भी है, कोई इसके वो इशूज़ नहीं है, एसटीडी से बचाता है। डिमेरिट क्या है, अगर प्रॉपर्ली इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, गलती से कोई इशू आ गया या फिर जो कंट्रासेप्टिव ये जो है इसका निरोध नाम जिसका है, ये करेक्टली अगर आप नहीं करोगे, सिर अगर फट गया, स्लिप हो गया, तो चांस ज़्यादा होते हैं वजाइना से मिलने के स्पर्म के। इन सम केसेस रेयर पर्सन में हैव एलर्जी, कुछ पर्सन को इसे यूज़ करके एलर्जी भी होती है। ठीक, नेक्स्ट शॉर्ट नोट ऑन डेंगू फीवर पे आते हैं। इंट्रोडक्शन, डेंगू फीवर इज़ अ पेनफुल डेबिलिटिंग मॉस्किटो बॉर्न डिसीज। ये एक मॉस्किटो मतलब मच्छर द्वारा ही बीमारी होती है। ठीक, जो जो 4 फैमिली होती हैं डेंगू फीवर की, उनसे उनमें से कोई एक है जो काट के बीमारी कर देती है। डिफाइन क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेक बॉर्न फीवर, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक, ये मॉस्किटो काटने से होती है। ये एक फीमेल है एडीज एगिपिटी, उसके द्वारा होती है। ट्रॉपिकल रीजन ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाया जाएगा, मैक्सिको में पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाएगा, साउथर्न चाइना में पाया जाएगा। फेस कौन कौन से होते हैं, फेब्राइल फेस, हाई फीवर रहेगा, इसमें हेडेक रहेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी। क्रिटिकल फेस 2 दिन के लिए ल्यूकोपिनिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, प्लाज्मा लीकेज हो जाएगा। रिकवरी फेज में ये हो जाए। साइन सिम्टम क्या है, फीवर, हेडेक, मसल जॉइंट, स्किन डिस, पेन बिहाइंड आई, ये होगा।
डेंगू के वार्निंग साइन, एब्डोमेनल पेन होगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, स्वोलन लिम्फ नोड में रहेगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ब्लीडिंग प्रिवेंशन कंट्रोल रखेंगे, फ्लूइड का यूज़ करेंगे, वाटर को रिप्लेसमेंट करेंगे। लेबोरेटरी फीचर क्या, सेरोलॉजी टेस्ट होगी डिटेक्शन ऑफ डेंगू फीवर के लिए, RT-PCR करा सकते हैं, ALT AST करा सकते हैं। ये डेंगू को पता करने के लेबोरेटरी फीचर हैं। डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, मोर लाइकली सब एक आइसोलेट के रूप में रह जाएंगे सब। वर्कलोड, मोर वर्क लोड फॉर वन, एक पर्सन पर कुछ ज़्यादा लोड आ जाएगा। हार्डली अफोर्ड एक्सपेंसिव चेंजेस करने में समस्याएं आएंगी। टफ सिचुएशन में गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। लिमिटेड ही सोच पाएंगे, डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा, लोगों के सामने खुल नहीं पाएंगे, अकेलापन महसूस होगा। ये डिसएडवांटेज क्वेश्चन आया था भी वो है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट डिस्पोजल इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग। सीधी सी बात है, जो वेस्ट हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, तो उसमें बायोमेडिकल वेस्ट कर दो एक तरीके से। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, इट इज़ द इन्फेक्शियस डिसीज प्राइमरली अफेक्टिंग लंग्स पैरेन्काइमा। ये क्या है, जो हमारी लंग्स को अफेक्ट करती है, एक मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस ये माइकोबैक्टीरियम है जो हमारे ऑर्गन तक पहुंच जाता है और फिर ये टीबी कर देता है। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है। इनिशियल इन्फेक्शन और प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, फिर सेकेंड में एंट्री ऑफ माइक्रोथ्रॉक ड्रॉपलेट्स, जो छींकी वगैरह हुई उनसे या फिर जो सलाइवा वो उससे अपने बॉडी में एंटर करेगा। बैक्टीरिया इस ट्रांसमिट टू एल्वोलाई, अभी बैक्टीरिया एल्वोलाई पहुंचेगा हवा के रास्ते, एयरवे के रास्ते या विंड पाइप के रास्ते। फिर मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को और बैक्टीरिया फिर वो खून के रास्ते अपने बॉडी में पहुंच जाएगा। टेस्ट कैसे करते हैं ये, टीबी, बायोप्सी कर सकते हैं, ब्रोंकियोस्कोपी कर सकते हैं, CT स्कैन, एक्सरे ये कर सकते हैं। पल्मोनरी सिम्टम क्या होते हैं, डिस्फेनिया, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, पेन इन्फ्लामेशन। मेडिकल मैनेजमेंट, पल्मोनरी टीबी इज ट्रीटेड प्राइमरी विद एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट फॉर 6 से 12 महीने तक। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पहली लाइन क्या करेंगे हम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनाइजाइड, राइफेम्सिन, पायरोनिज़ामाइड, इथेनॉल, इनका इस्तेमाल करें पर डॉक्टर की हेल्प से, मेडिसिन है। ये क्वेश्चन है ई, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या रहता है, ये क्या होता है, इट इज़ अ मॉडल, एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि बीमारी कैसे फैलती है। इसमें 3 वर्टिक्स होते हैं, पहला है एजेंट होस्ट, इन्वायरमेंट और होस्ट और एजेंट, ये 3 लोग मिलके बीमारी कॉज करते हैं। ठीक, ये ट्रेंड था। फिर डिफाइन है डेमोग्राफिक साइकिल की, दिस साइकिल आल्सो नोन एज पॉपुलेशन साइकिल, इसको पॉपुलेशन साइकिल भी कहते हैं, कि इसमें ये पता चलता है कि कितना बर्थ हुआ, कितना डेथ हुआ एक साल में। एक देश के बारे में पता चलता है कि उसमें कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मारे गए, क्या इकोनॉमिकल वैल्यू रहेगी। मम्स क्या है, मम्स एक वायरल डिसीज़ है, जो हमारी स्लाइविक ग्लैंड होती हैं उसमें पेनफुल दर्द होता है, वो सूज जाती हैं, ईयर के साइड में रहती हैं ये लोकेटेड। ठीक, एक वायरस का नाम है रूबुला वायरस, वो एंटर कर जाता है पैराटाइड ग्लैंड में और फीवर होता है, स्वेलिंग आ जाती है। चिकन पॉक्स क्या है, चिकन पॉक्स इज एन इलनेस कॉज्ड बाय द वेरिकुला जोस्टर, ये वायरस द्वारा होता है। इट इज बीइंग एन इची रेस विद द स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर, ये हमारे चिकन पॉक्स बॉडी में एक किस तरीके से इचिंग के रूप में रेसेस छोटे छोटे से कहा जाए तो डॉटेड स्ट्रक्चर लाइक अपने बॉडी पर जाते हैं। इट स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस सलाइवा फ्लूइड फ्रॉम द ब्लिस्टर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू ड्रॉपलेट ऑफ रिलीजिंग व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज, मतलब अगर किसी चिकन पॉक्स से वो खांसता है और अगर जुकाम के ड्रॉपलेट्स उस इंसान पर, सही वाले इंसान पर पड़ जाती है तो उसे बीमारी कॉज ये चिकन पॉक्स हो सकती है, तो ये वायरस है। तो हालांकि इसका वो आ चुका है, अब लोगों को इतना चिकन पॉक्स नहीं होता क्योंकि उसकी मेडिसिन बन चुकी है। तो हमारा पेपर ये ख़त्म हुआ, इतना ही था। बाकी अब नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग जेनेटिक्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।